हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। आज जो आपके सामने हम कंपनी लेके आए फॉर रिव्यू वो कैम्स है। कैम्स वो कंपनी है जो कि रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड कंपनीज की। हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके फाइनेंशियल अंडरस्टैंड करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लंबे पीरियड के लिए या नहीं। अगर मैं कैम्स की बात करूँ तो कैम्स बेसिकली जो है सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना है तो किसी भी कंपनी की, मतलब मे बी SBI, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, किसी की भी कंपनी में लेट से आपने पैसा लगाना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लगेगा, वो कैम्स या कार्वी के थ्रू लगेगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है ऑपरेशन पार्ट वो कैम्स देखता है। ठीक है, इंडिया में 70% जो है मार्केट शेयर वो कैम्स के पास है। ऑलमोस्ट 40 कंपनीज है हमारी इंडिया में। मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनीज हैं, 17 बड़ी कंपनीज, ठीक है, वो कैम्स के साथ करती है। तो जितना भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो AUM है ऑलमोस्ट 35 ट्रिलियन का, उसमें से 70% जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट वो कैम्स के पास है। तो कैम्स बेसिकली ऑपरेशन पार्ट देखती है सारी बड़ी कंपनीज का, लाइक SBI म्यूचुअल फंड का, ICICI प्रूडेंशियल का, HDFC का, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका जितना भी ऑपरेशन पार्ट है वो देखती है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड का परचेज करना है तो आपको कैम्स की सर्विस लेनी पड़ेगी। अगर आपको सेल करना है तब भी कैम्स की सर्विस लेनी पड़ेगी। या अगर आपको कोई भी नॉमिनी रिक्वेस्ट चेंज करनी है या ईमेल ID या मोबाइल नंबर, सब कैम्स के थ्रू। तो कैम्स बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बिना जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में म्यूचुअल फंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी काफ़ी लो पेनिट्रेशन है इंडिया में। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रही है, जितनी भी जो इक्विटी लिंक स्कीम्स हैं या जो है मार्केट ड्रिवन प्लान्स हैं वो बिक रहे हैं और म्यूचुअल फंड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, पिछले एक साल में इन्होंने 8.8 मिलियन इन्वेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस की हैं डिफरेंट AMCs की। 134 ट्रिलियन जो है पैसा पे इन पे आउट, मतलब कैश परचेज या रिडम्पशन में हेल्प की है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बड़ा ही जो है स्टेबल है। आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे जब इनके आप फाइनेंशियल अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे कर रहे हैं। अगर मैं इनके फाइनेंशियल की बात करूं तो इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 62.9% का, मतलब जो भी पैसा ये अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, अपनी कंपनी के बिजनेस में लगा रहे हैं, उससे 62.9% का रिटर्न जनरेट होता है। क्या बात है, मतलब कॉस्टिंग तो कुछ है ही नहीं इनके यहाँ, तो रिटर्न ही रिटर्न है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखूँ, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात करें, उनको कितना रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में एक शेयर के बदले में, तो 54.3% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट होता है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो वो 10 रुपये, कहने का मतलब है अभी ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ। डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड कितना देता है, ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देगी आपको, क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी ऑफिसेज खोल रही है ये इंडिया में, और इनकी प्रेजेंस 25 स्टेट्स में है हमारी कंट्री में, 5-6 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर मैं इसके करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो 2403 रुपये चल रहा है। इसने जो 52 वीक हाई मारा है वो 4067 रुपीज़ का मारा है, और जो लो मारा है 2037 का है, मतलब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट ही ऊपर है अपने लो से। मतलब अभी काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने के। अब देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पूरा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको ये जो है 4000 फिर से देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। सबसे पहले हम सेल्स की फिगर देते हैं, क्योंकि अगर सेल्स जिस कंपनी की बढ़ रही होती है ऑटोमेटिकली जो है उस कंपनी की ग्रोथ होती है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनती है। तो अगर हम सेल्स बात करें, मार्च 2011 में 318 करोड़ रुपीज़ ये अर्न करते थे सेल्स के थ्रू। मार्च 2022 में 864 करोड़ होगी, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना के करीब इनकी सेल्स की जो है फिगर बढ़ गई। एक्सपेंसेस बात करूँ तो 232 करोड़ था मार्च 2011 में, वो 474 करोड़ हुआ, मतलब वो गुना बन गई। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट है इनके बढ़ रहे हैं। अगर मार्च 2011 की बात करूँ तो 85 करोड़ का इनको जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपली सेल्स माइनस एक्सपेंस है। वो मार्च 2022 में 390 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप बात करें
3-4 गुना जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अगर मैं इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 30 से 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है फॉर शेयर होल्डर्स, काफ़ी अच्छी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही कम इंटरेस्ट है, ये कंपनी डिपेंडेंट ही नहीं है लोन्स पे, ठीक है, तो आपको बैंकरप्सी की टेंशन ही नहीं, इंटरेस्ट की टेंशन ही नहीं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 59 करोड़ का जो है मार्च 2011 में इनका नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के 289 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 5 गुना 6 गुना हो गया इनका नेट प्रॉफिट। अगर मैं EPS की बात करूँ तो मार्च 2011 में इनका EPS पर शेयर, एक शेयर के बदले में कितनी अर्निंग है, 12.08 रुपीज़ थी, आज बढ़ के 59.18 हो गई है, जो कि स्ट्रेंथ दिखाती है। ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा करती है, ऑलमोस्ट आप समझो 50 से 60% के करीब ऑन एन एवरेज ये जो है डिविडेंड दे रही है। अगर मैं इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे नज़र मारूं तो पिछले 10 सालों में 12% सालाना इंक्रीज़ हुआ इनकी सेल्स में, 5 सालों में 13% सालाना इंक्रीज़ हुआ है, 3 सालों में 10% सालाना इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। अगर मैं इनके प्रॉफिट्स की बात करूं तो 10 साल की बात करूं तो 19% सालाना इंक्रीज़ हुआ इनका नेट प्रॉफिट, 5 सालों में 21% सालाना इंक्रीज़ हो रहा है, 3 सालों में 38%, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं तो अच्छा है कि स्टॉक प्राइस 1 साल में गिरा है, क्योंकि आपने देखा हो यूक्रेन इशू या इस समय इंटरेस्ट रेट का बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके कारण गिरा है। ये अच्छा टाइम है, आप स्टॉक ये पिक कर सकते हो। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स की 41% है, 3 ईयर्स में 45% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो अगर आप मार्च 2022 में नज़र मारें तो उनकी रिजर्व 525 करोड़ और 49 करोड़ जो है, अगर मैं बात करूं टोटल मारूं इनका तो 570 करोड़ जो है इनका अपना पैसा है, और जो उन्होंने लोन लिया है सिर्फ 73 करोड़ का, मतलब ये ज़्यादा जो है डेट फ्री समझ दीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि इसको क्रेडिटर्स जो है बैंकरप्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इनकी कैश की बात करूं, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, कैश इज़ किंग, तो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये अच्छा अर्न कर रहे हैं। 306 करोड़ का इनको मार्च 2022 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो है अपना कैश जनरेट हुआ। इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए करें कि ऑफिसेज ये खोल रहे हैं, तो -117 करोड़ का आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखेगी, जो कि लंबे पीरियड में अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि जितने ऑफिस खोलेंगे तो और इनका बिजनेस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग -200 करोड़ है, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देता है, इसीलिए इसकी जो है -200 करोड़ है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको डिविडेंड मिलता है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 50-60% का रिटर्न ऑन कैपिटल, क्या बात है, इतनी अच्छा जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अपने पैसे पे ये इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करता है, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू।